बहुत कम लोग होते हैं जो हिस्ट्री मेकर पर्सनालिटी होते हैं। गुलाम गौस कादरी को कहने में कोई बात नहीं है कि सरकार मुजद्दिद अलिफ सानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी की निगाहों का फैजान है ये, और शेखुल आलम अल्लामा अहमद रजा खान की तवज्जो कि जिसका नतीजा यह निकला कि कन्नौज के उस दूर उफ्तादा इलाके में एक विजनरी पर्सनालिटी की जलवागर होती है कि जो तारीख पढ़ने वाली शख्सियत और तारीख लिखने वाली नहीं बल्कि तारीख बनाने वाली शख्सियत का नाम हुजूर बहरुल इरफान। मोहतरम वाज़ीज़ान मिल्लत, आइए कुछ अर्ज करने से कबल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत सब्ज़ गुंबद के मकीने मुक़द्दस मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत शहर यार इरम ताजदार हरम नौबहार शफाअत शब असरा के दूल्हा खातिमे पैगम्बरा शफी आसिया बाइस तकवीन रोजगार सरकार अबद करार जाने आलमीन सैयदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जाने कायनात मुख्तार कायनात आलिम माकान वमा यकून हाजिर व नाजिर पैगम्बर आलिम माकान वमा यकून हाजिर व नाजिर पैगम्बर आमिना के लाल हलीमा के दिलबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में बवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला, जोर से पढ़िए, आगे से पीछे दाएं से बाएं जितने लोग खड़े हैं वो भी पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व इब्निहिल करीमिल गौसिल आज़मिल अफ़ख़मिल हुमाम व हिज़्बिही अजमईन। हाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ, ख़ास तौर से हज़रत अल्लामा मौलाना कलामुद्दीन साहब क़िबला आफ़ाक़ी को और इनकी पूरी टीम को, जामिया नूरिया के तमाम अराकीन मुंतज़िमीन को कि जामिया नूरिया के सालाना जश्न दस्तारबंदी के मौके पे इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया। और चूँकि बस अब 15 से 20 मिनट में सलातो सलाम भी हो जाएगा, चूँकि मैं 11 से 12 मिनट गुफ्तगू करूँगा, फिर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफजल हुसैन नूरी साहब क़िबला जो हमारी जमात के एक अजीम आलिम दीन हैं, जय्यद आलिम दीन हैं, तो दुआया कलिमात पेश करेंगे। फिर आगे के बारे में क़ारी एजाज़ साहब क़िबला मुझे बताएंगे क्या शेड्यूल है। बस मैं तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ी देर कुछ बात आपकी समातों की दहलीज तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। बहुत अच्छा खिताब और बेहतरीन गुफ्तगू हज़रत अल्लामा आसिफ साहब क़िबला ने फरमाई है। मैं समझता हूँ कि उसी पर अमल हो जाए तो काफ़ी है। और इस वक्त देख रहे हैं हमारे बीच हज़रत अल्लामा ये शहज़ादे हुज़ूर बहरुल इरफान हज़रत अल्लामा अहमद सईद मुजद्दिदी मद्दज़िल्लहुल आली यहाँ शहनसी पे मौजूद हैं। दिगर मुअक्कर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मौजूद हैं। पूरे आफाकी बरादरान इस वक्त शहनसी पे हैं और फिर सामने से भी समात कर रहे हैं। आपने चूँकि जलसे को जो उन्वान दिया है ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है ना, अल्लामा कमालुद्दीन साहब क़िबला, अल्लामा कलामुद्दीन साहब क़िबला, माशाअल्लाह। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हमारा दीन चूँकि दीन इस्लाम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र है मुसलमान होने पे और हमें फ़ख्र है उनकी ग़ुलामी पे कि जिन्होंने पूरी कायनात को जिन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा अता फरमाया। हमें फ़ख्र है उनकी ग़ुलामी पे कि जिन्होंने पड़ोसियों के हुकूक़ की तालीम हमें अता फरमाया। हमें फ़ख्र उनकी ग़ुलामी पे कि जिन्होंने जहालत की तारीकी से इल्म की रोशनी की तरफ जो हमें लेकर गए, यानी इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी पे। इस्लाम का एक सबसे बड़ा सबक ये है और एक सबसे बड़ी तालीम ये है जिसको हम अदलो मसावात कहते हैं, यानी सिर्फ मसावात की बात हमारे यहाँ नहीं की गई है बल्कि अल्लामा अफजल साहब क़िबला मौजूद हैं, अदलो मसावात की बात की गई है, यानी इक्वलिटी विद जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस विद इक्वलिटी आप कहें या इक्वलिटी विद जस्टिस की बात करें, लेकिन जहां मसावात और अदल की बात की गई है और जहां पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे हज्जतुल वदा के मौके पे जो दुनिया के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैनिफेस्टो पेश किया, मैं समझता हूं कि यूनाइटेड नेशन हो या मेगना कार्टा का चार्टर प्लान हो जो ह्यूमन राइट्स के ताल्लुक से है, या फिर हम जिस बिहार से जो हमारा ताल्लुक है, बिहार में वैशाली एक जिला है, वहां पे जहां बात की जाती है जब डेमोक्रेसी की तो सबसे पहले वैशाली के वज्जी संघ की बात की जाती है।
तो दुनिया के जितने भी डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग हो, या जहां भी ह्यूमन राइट्स की बात की गई हो, या जहां भी इक्वलिटी विद जस्टिस की बात की गई हो, तमाम फार्मूले अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया, ला फضل लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअस्वद अला अबयद वला लिअबयद अला अस्वद कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुराब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो चार्टर प्लान दुनिया के सामने आपने पेश किया, ये कयामत तक के लिए आपने मैनिफेस्टो पेश किया है, दुर्र मंसूर पेश किया है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अरबी को न तो अजमी पे, न अजमी को अरबी पे, न गोरे को काले पे, न काले को गोरे पे किसी बुनियाद पे फजीलत है। हाँ, आप सब के सब आदम के बेटे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो फजीलत का मेयार है वो तकवा और परहेजगारी है। जब इतनी बात समझ में आ गई कि इस्लाम हर जगह बराबरी की बात करता है और सिर्फ बयान में बराबरी की बात नहीं करता, कानून बनाना तो आसान है लेकिन ग्रास रूट पे अमल करके दिखाना बड़ा मुश्किल है। ये बहुत आसान है कि ऐसी चैम्बर में बड़ी बड़ी बात कर दी जाए, लेकिन जहां पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल वदा के मौके पे अरफात के मैदान में दुनिया के सामने ये कानून पेश कर रहे हैं, तो उससे बहुत पहले मदीने की मस्जिद में जब सफ लगाई जाती है तो जहां सिद्दीक अकबर मौजूद हैं वहीं पे हजरत बिलाल हबशी भी मौजूद हैं, जहां हजरत उमर इब्न खत्ताब मौजूद हैं तो वहीं पे हजरत सलमान फारसी भी मौजूद हैं, जहां पे हजरत उस्मान गनी मौजूद हैं वहीं पे हजरत सुहैब रूमी भी मौजूद हैं। कहने का मतलब यह है कि इतनी बराबरी के बावजूद भी फिर कुरान में ये क्यों कहा जा रहा है हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। मुझे कहना सिर्फ ये था हजरत, बात ये करनी थी सिर्फ, मुझे इस्लाम की इक्वलिटी और जस्टिस पे खिताब नहीं करना था, अदल और मसावात का बयान नहीं करना था, बताना सिर्फ ये था अल्लामा आसिफ साहब किबला कि हर जगह अदल और मसावात की बातें की जा रही है, लेकिन जब इल्म की बात आई है, जब तालीम की बात आई है तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ऐ मेरे प्यारे आप फरमा दीजिए क्या जो जानने वाले हैं और जो नहीं जानते वो सब के सब बराबर हैं। तो जाहिर सी बात है एक छोटा बच्चा भी कहेगा कि जो इल्म वाला है वो उसका स्टेटस अलग है, उसका मकाम अलग है, उसका मेयार अलग है, और जिनको इल्म नहीं है उसका मकाम अलग है। अब सवाल ये पैदा होता है कारी एजाज साहब किबला, आखिर हम किस इल्म की बात करें? इल्म तो सबके पास है, इल्म तो अल्फ्रेड नोबेल के पास भी था, इल्म तो हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला करने वाले लोगों के पास भी इल्म मौजूद था, इल्म तो उनके पास भी मौजूद है कि जिन्होंने दुनिया को हाइड्रोजन बम अता किया, जिन्होंने दुनिया को एटम बम जैसा घातक हथियार दिया है, सबके पास इल्म मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है इल्म की रोशनी के बावजूद भी, इल्म के बावजूद भी आखिर क्या वजह है कि अल्लामा तबरेज़ साहब किबला स्विट्जरलैंड के लोग बाज़ाब्ता वहां के कोर्ट में ये पिटीशन दायर कर रहे हैं कि हमें इस बात की इजाजत मिले ताकि हम सुसाइड कर सकें। आखिर वो सुसाइडल ये मौत की क्यों इजाजत मांग रहे हैं? आज यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जो साइंटिस्ट हैं, जो अपने आप को एजुकेशनिस्ट कहते हैं, जो आप अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं, उनको भी चैन नहीं है, उनको भी सुकून नहीं है। सवाल ये पैदा होता है मार्स और पीटर मिशन के तहत दुनिया मंगल ग्रह पे तो पहुंच चुकी है, सवाल ये पैदा होता है कि नील आर्मस्ट्रांग बनके कोई चांद पे कदम तो रख सका, लेकिन अपनी जिंदगी की तारीकी को दुनिया रोशन नहीं कर सकी है। दुनिया के साइंसदानों की जिंदगी तारीख है, दुनिया के इंजीनियर्स की जिंदगी तारीख है, दुनिया के डॉक्टर्स की भी जिंदगी तारीख है। आज भी तन्हाइयों में वो मंजिल की तलाश में भटक रहे हैं, आज भी अपनी जिंदगी में वो टामक टोया मार रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है आखिर वो कौन ऐसी तालीम है कि जिस तालीम के जरिए इंसान को रूहानी सेटिस्फेक्शन हासिल होगा, इंसान को रूहानी सुकून हासिल होगा। तो मैं कहना यह चाहता हूं उस तालीम के लिए चलो उसी बारगाह में जहां से जिंदगी की नहरें रवा दवा है, चले उसी बारगाह में जहां से चश्मे आबे हयात फूटता है, चले उसी बारगाह में कि जहां सलमान की जिंदगी को दरख्शंदगी मिली, चले उसी बारगाह में जहां सुहैब की फितरत को ताबिंदगी मिली, चले उसी बारगाह में जहां सिद्दीक को सदाकत का पैकर बनाया गया, चले उसी बारगाह में जहां उमर को अदालत का ताजवर बनाया गया, चले उसी बारगाह में जहां उस्मान को सखावत का जज्बा वदियत किया गया, चले उसी बारगाह में जहां मौला अली को शुजाअत का तुर्रे इम्तियाज अता किया गया। ये कौन बारगाह है? ये बारगाह इमामुल अंबिया है। ये कौन बारगाह
बारगाह है, ये बारगाह सैयदुल अंबिया है। ये कौन बारगाह है? ये बारगाह नबीउल अंबिया है, जो हर इल्म का मरकज है, जो हर इल्म का मेन सोर्स है। आज गुलाम गौस कादरी डंके की चोट पे सीना ठोक के पूरी दुनिया को ये पैगाम देता है कि अगर दुनिया में सुकून चाहते हो और आखिरत की कामयाबी चाहते हो तो कहीं और मत जाओ, बारगाह मुस्तफा से अपने रिश्ते को मजबूत करो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत की भी कामयाबी यकीनी है। वाह 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 वाह। मैं कहना ये चाहता हूँ जो दीन की तालीम, मैं मना नहीं करता, आप मॉन्टेसरी कन्वेंट हर जगह अपने बच्चे को भेजिएगा। हमारे 8 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह भी हाफिज़ कुरान हुए, सुभान अल्लाह। और मैं बताना ये चाहता हूँ, और इस तालीम को समझा है मौजूदा दौर में तो कोई और नहीं, हमें वो सिद्दीक़ी शहजादा नजर आता है जिसे दुनिया हुजूर बहरुल इरफान के नाम से जानती और पहचानती है। और आज मैं कहना चाहता हूं और खुल के कि लाओ, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं साहब। तवज्जो चाहता हूं, वक्त बहुत कम है, चूंकि अल्लामा मुफ्ती अफजल साहब तुगला को भी हमें समाप्त करना है। इरशाद भाई बस मुख्तसर में 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो तारीख बनाते हैं, जिनको हिस्ट्री मेकर पर्सनालिटी कहा जाता है। कुछ लोग तारीख लिखते हैं, करेजा सब किबला। और कुछ लोग तारीख पढ़ते हैं। तो जाहिर सी बात है, हिस्ट्री लिखने के लिए हिस्ट्री पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी ना। बहुत कम लोग होते हैं जो हिस्ट्री मेकर पर्सनालिटी होते हैं। गुलाम गौस कादरी को कहने में कोई बात नहीं है कि सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी की निगाहों का फैजान है ये। और शेखुल आलम अल्लामा अहमद रजा खान की तवज्जो कि जिसका नतीजा यह निकला कि कन्नौज के उस दूर उफ्तादा इलाके में एक विजनरी पर्सनालिटी की जलवागर होती है कि जो तारीख पढ़ने वाली शख्सियत और तारीख लिखने वाली नहीं बल्कि तारीख बनाने वाली शख्सियत का नाम हुजूर बहरुल इरफान रहमतुल्लाह अलैह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बहरुल इरफान। और हजरत वाह, जिंदगी बड़ी मुख्तसर पाई हजरत ने, जिंदगी बड़ी मुख्तसर थी, बड़ी मुख्तसर जिंदगी, लेकिन उस मुख्तसर जिंदगी में जो काम अंजाम दिया है, अल इल्मुल इल्मान, इल्मुल अदियान व इल्मुल अब्दान। जलवे देखने हैं तो चलिए कन्नौज की धरती पे चलिए, फिर वो जलवे दिखाई दे देंगे आपको। जरूरत की अंग्रेजी तालीम की और बेसिक बुनियादी तालीम की, तो फिर बच्चों के लिए स्कूल भी आपने कायम किए, लड़कियों के लिए की तालीम के लिए भी मदरसों की बुनियाद रखी। और जिस इलाके में पहुंच जाएं, मुरीदीन के हलके में बैठे तो लोगों के कुलूब का तस्किया करना शुरू कर दें। और मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, खूब हम नारा लगाएंगे फैजाने हुजूर बहरुल इरफान का, बातें हम करेंगे बहरुल इरफान की, हम उनकी बात दोहराते भी रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा पैगाम हुजूर बहरुल इरफान का यह है कि जो उनकी तालीमात है उस तालीमात पे हमें अमल करने की जरूरत है। तालीमाते हुजूर बहरुल इरफान, और हुजूर बहरुल इरफान की अमानतों के अमीन बनके शहजादा हुजूर बहरुल इरफान हजरत अल्लामा अहमद सईद मुजद्दिदी हमारे बीच मौजूद है। और मैं कहना ये चाहता हूँ, आखिरी बात सुनिए, उनकी तालीमात अभी शहबाज भाई जो पढ़ रहे थे ना कि सुबह शाम जिक्र बहुत जरूरी है साहब। अपने अल्लाह को इतना याद करो कि दुनिया तुम्हें दीवाना कहना शुरू कर दे। लोग क्या कहेंगे हमें क्या मतलब है, लोग क्या कहेंगे हमें क्या मतलब है। ये दीवाना ट्रेन में हो, हुजूर बहरुल इरफान सफर में हो या हजर में हो, मुझे बताएं तो कभी उनकी नमाज छूटी? एक वक्त की कोई बताए ना नमाज कभी? ये इस्तिकामत है साहिब, इस्तिकामत। और मैं बार बार एक जुमला कोट करता हूं, इस मेट्रालिस्टिक दौर में, दौरे मादियत में करामतों का बयान भी जरूरी है, इसलिए कि करामतों से हमारी अकीदतों में इजाफा होता है, लेकिन किसी भी बुजुर्ग की करामत हमारे लिए मेयार अमल नहीं। तवज्जो चाहता हूं हजरत, किसी भी बुजुर्ग की करामत हो, हाँ करामतों का बयान हो। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने खुद बयान किया और खुद उन्होंने फरमाया कि करामत यकीनन बयान करने उससे मुरीदीन के दिलों को तकवियत मिलती है, ताकत मिलती है, ये जरूरत है। लेकिन सरकार हुजूर बहरुल इरफान एक वक्त की कभी नमाज छूटी हो? नहीं। मुझे बताएं, हर वक्त शरीयत 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 की बात करने वाले और खुद शरीयत पे अमल करने वाली शख्सियत का नाम हुजूर बहरुल इरफान है। और कभी आराम नहीं किया साहब, कभी आराम नहीं किया। 24 घंटे को बांट देंगे, 24 घंटा आपके पास भी है, 24 घंटा हमारे पास भी है, 24 घंटा सबके पास है। लेकिन विजनरी पर्सनालिटी जो लोग होते हैं,
यानी जो आगे 100 साल देख रहे हैं, बल्कि उससे आगे की प्लानिंग करते हैं। क्योंकि ये दारुल अमर है साहब, मेहनत करने की जरूरत है। एक तरफ मुरीदीन का तस्किया भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ तलबा की रहनुमाई भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज हर शोबे हयात में उनके शागिर्द भी आपको मिलेंगे और उनके मुरीदीन भी मिलेंगे। आज मेरी बेटियां आई हैं बहुत ज्यादा तादाद में, मेरी बहनें भी, मेरी माएँ भी, वो पैगाम सुन लें। मेरी कौम की बेटियों, मेरी माओ, मेरी बहनों, खुदा का वास्ता, हुजूर बहरुल इरफान कि तालीम का ये भी हिस्सा है। और यकीनन वो अपनी तरफ से क्या बयान कर रहे हैं, वो तो शरीयत किताब व सुन्नत पेश कर रहे थे ना पूरी दुनिया के सामने। जरूरत यह है कि मुकम्मल पर्दा हम इख्तियार करें। और पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट नहीं जो हमने समझ लिया है, बल्कि कॉन्सेप्ट वो है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें अता फरमाया है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, अपनी तन्हाइयों को हम पाको साफ करें। हुजूर बहरुल इरफान की मजलिस में कोई बैठ जाए ना, अगर आधे घंटे के बाद उठता था ना, अपने दिल के अंदर इनकलाब महसूस करता था। ये सारे नौजवान उलमा मौजूद हैं, हमारे तबरेज भाई वगैरह वगैरह, जितने नौजवान उलमा को देखिए। हमने तो मैं क्या इन लोगों की तारीफ करूं जो अभी इमामा के साथ लोग मौजूद हैं। साहिब इनकी तन्हाइयां, मेरे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं ना कि तुम्हारा जाहिर और बातिन एक हो। सरकार मुजद्दिद अल-फैसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इन्हीं चीजों पे फोकस किया सबसे ज्यादा। आप शेखुल आलम अल्लामा अहमद रजा खान अभी एक दूर उफ्तादा इलाके में, पडरौना के इलाके में बैठे रहते हैं, कभी बैठ जाएंगे जाकर आधे घंटे, फिर पता चल जाएगा। और उनके मुरीद हैं हुजूर बहरुल इरफान। इनकी मजलिस में भी कोई थोड़ी देर बैठे ना तो फिर पता चले कि बातिन का तस्किया क्या होता है। खुदा का वास्ता, तन्हाइयां मुनव्वर होंगी ना तो तन्हाइयों का नूर जाहिर में भी होगा। जरूरत यह है कि इल्म दीन को आम किया जाए। यह किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ हो अगर रूए खैरुल बशर सामने हो, अगर रूए खैरुल बशर सामने हो, अगर रूए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर, सामने हो अगर रूए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर, के सामने हो अगर रूए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर रूए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर, सामने हो अगर रूए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। और एक शेर पहुंचाता हूँ मुलाज़ा कि मुझको बीमार ऐसे ही रहने दो तुम, मुझको बीमार ऐसे ही रहने दो तुम। ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए, मुझको बीमार ऐसे ही रहने दो तुम आका। मुझको बीमार ऐसे ही रहने दो तुम। ना दवा चाहिए ना शिफा चाहिए, कि मुझको बीमार ऐसे ही रहने दो तुम।
शिफा चाहिए मेरी ले खबर आया अगर मेरी ले खबर आया अगर फिर आयादत का कितना मजा आएगा सामने हो अगर रूए खैरुल बशर सामने हो अगर रूए खैरुल बशर फिर इबादत का कितना मजा आएगा। और बाबे जन्नत पे रिजवान रोके हमें ठहर जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों बाबे जन्नत पे रिजवान रोके हमें ठहर जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों बाबे जन्नत पे रिजवान रोके हमें ठहर जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों के बाबे जन्नत पे रिजवान रोके हमें ठहर जाएंगे लेकिन सुनो दोस्तों जब मोहम्मद कहेंगे कि मेरे ये जब मोहम्मद कहेंगे कि मेरे ये फिर इजाजत का कितना मजा आएगा सामने हो अगर रूए खैरुल बशर फिर इबादत का कितना मजा आएगा। और आखिरी शेर पहुंचाता हूं, मुलाजा करें कि सर पे सिद्दीक आंखों में उस्मान हो, सर पे सिद्दीक आंखों में उस्मान हो, धड़कनों में उमर जान जाओ अली, सर पे सिद्दीक आंखों में उस्मान हो, धड़कनों में उमर जान जाओ अली, कि सर पे सिद्दीक आंखों में उस्मान हो, धड़कनों में उमर जान जाओ अली। अरे ये सभी मोतबर हम सफर हो अगर, ये सभी मोतबर हम सफर हो अगर, ये सभी मोतबर हम सफर हो अगर, फिर रिफाकत का कितना मजा आएगा सामने हो अगर रूए खैरुल बशर फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। तमाम सजदों की कीमत वसूल हो जाए, तमाम सजदों की कीमत वसूल हो जाए, जो एक सजदा हमारा कबूल हो जाए। 1 बजे भी सुभान अल्लाह कहा जा सकता है, जरा मिल के पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। तमाम सजदों की कीमत वसूल हो जाए, जो एक सजदा हमारा कबूल हो जाए, मैं ऐसा जाऊं कि फिर लौट कर नहीं आऊं, ये मेरा जिस्म भी तैबा की धूल हो जाए।
फिर इसको नारे जहन्नम जला नहीं सकती, जो सच्चे दिल से गुलाम रसूल हो जाए। यही खिताब किया है मुफ्ती आसिफ साहब क़िबला ने। बहुत उम्दा, बहुत मुख्तसर वक्त में पढ़ा हजरत नायाब रजा साहब आफाकी ने। ये मौइरशाद साहब हैं बेचारे, रात भर बैठकर उलमा की हौसला अफजाई करते हैं। और एक हमारे हाजी अदालत हुसैन साहब के साहिबजादे जनाब जाकिर भाई माशाअल्लाह बेलौस बैठते हैं। ये नौजवान कुछ उलमा हैं, मैंने इनकी मोहब्बतें देखी हैं माशाअल्लाह। ये बेचारे सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं और अपने जेब खास से शोरा को नवाज भी रहे माशाअल्लाह। ये हजरत अल्लामा कलामुद्दीन साहब क़िबला की रिफ़ाक़त और मोहब्बत का खूबसूरत नतीजा है। आइए लगे हाथ हम हजरत शहबाज रजा नूरी साहब से अहबाब की फरमाइश है हुजूर सलाम शहरे यारे एरम ताजदारे हरम शहरे यारे ताजदारे हरम नौबारे शफाअत लाखों सलाम शहरे मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, कितने महके हुए हैं मदीने के फूल। करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हारज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हारज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना। भोरे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका।